प्रेगनेंसी में बहुत एकदम वेट गेन कर लेती हैं, उनके अंदर मेडिकल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं और उनकी आवल ठीक तरीके से नहीं बैठती है। टीनेज मदर्स और 35 ईयर्स के बाद जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो मदर्स अंडर वेट होती हैं और जो मदर्स ओवर वेट होती हैं, दोनों में प्रॉब्लम होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। माँ के पेट के अंदर बच्चे का फौत हो जाना एक बहुत बड़ा डायलेमा और ट्रॉमा होता है, माँ के लिए, कपल के लिए और सारी फैमिली के लिए। और ये जो मेंटल ट्रॉमा है ये मदर के साथ काफ़ी देर तक चलता रहता है। कौन सा इसकी वजूहात बन सकती हैं, क्या एहतियातें हो सकती हैं और किस तरह हम जान सकते हैं कि ये क्यों हुआ। जो भी खातून इस अमल से गुज़रती है वो जब उसके बाद मेरे पास आती है तो उसका एक ही सवाल होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्या था, क्या वजह रही थी इसकी। तो इसको आज मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहली बात ये है कि इसको बच्चे का माँ के पेट के अंदर फौत हो जाना कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्टिल बर्थ कहते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो सांस नहीं लेता और या फिर वो पैदाइश के अमल से पहले पेट में फौत हो चुका होता है। 24 हफ्ते हमल के गुजर चुके हों, जिसे आम लोग कहते हैं 6 महीने गुजर चुके हों, तो फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा माँ के अलावा इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के काबिल था। उससे पहले मिस कैरेज है, तो इसके बाद हम स्टिल बर्थ का वर्ड बोलते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, उसमें जो रेट है वो 6 पर 100,000 बर्थ्स है, लाइव बर्थ्स रेट। बट पाकिस्तान में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इसका रेट ट्रिपल है, लाइक इट इज़ 22 पर 100,000। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेट है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि आखिर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं या हम लोग हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, हम लोगों का खून इतना सस्ता क्यों है, हम लोगों की जानें इतनी सस्ती क्यों है, हमारा हर तरीके का अमवात का रेट ज़्यादा होता है। तो चले आए देखते हैं कि रीज़न्स क्या हो सकती हैं। रीज़न 3 मेजर जो है ना वो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि माँ के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर जो आवल है या प्लेसेंटा है उसके अंदर प्रॉब्लम है। ये आवल या प्लेसेंटा कनेक्शन है बिटवीन मदर एंड फीटस, या फिर बच्चे के अंदर ही प्राइमरीली कोई प्रॉब्लम था जो कि उसको माँ के पेट के अंदर फौत करने की वजह बना। पहले मैं आपको बताऊंगी कि माँ के अंदर क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मदर की एज क्या है। एक्सट्रीम्स ऑफ एज लाइक टीनेज मदर्स और 35 ईयर्स के बाद जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम बीइंग डॉक्टर इसको आइडियल एज नहीं गिनते हैं प्रेगनेंसी के लिए। जो प्रेगनेंसी के लिए आइडियल एज है वो 20s में है और अर्ली 30s में है। तो कोशिश करके प्लान करें कि आप अपनी प्रेगनेंसी इन्हीं ईयर्स के अंदर प्लान करें। फिर उसके बाद आ जाता है वेट ऑफ मदर। जो मदर्स अंडर वेट होती हैं और जो मदर्स ओवर वेट होती हैं, दोनों में प्रॉब्लम होता है। अंडर वेट के अंदर मेल न्यूट्रिशन होती है जो कि फिर फर्दर बच्चे के अंदर प्रॉब्लम्स करती है, बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाती। जो 20 मदर्स होती हैं या जो प्रेगनेंसी में बहुत एकदम वेट गेन कर लेती हैं, उनके अंदर मेडिकल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं और उनकी आवल ठीक तरीके से नहीं बैठती है। फिर आ जाता है कि मदर को ऑलरेडी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का कोई मसला है, एस्थमा है, बेशक एलर्जिक है या दूसरा एस्थमा है, अक्सर बीमार रहती हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जोड़ों में दर्द रहता है, ठीक है, और जो टांगों के अंदर खून जम जाने की या थ्रोम्बोफीलिया हम इसको बोलते हैं उसकी बीमारी है। ऐसी मदर एट रिस्क होती हैं कि इनका बच्चा पेट में फौत हो सकता है। फिर आ जाता है वो जो अंडर प्रिविलेज्ड मदर्स हैं, यानी जिनके कोई चेकअप नहीं हुए, जिनके अर्ली बुकिंग नहीं हो सकी, जिनकी एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटी को,
वो जिनका लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकी, उनके बच्चे पेट में फौत हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो मदर्स जिनको डिलीवरी के टाइम पे प्रॉपर अटेंशन नहीं मिली, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिली, उनके बच्चे लेबर के दौरान फौत हो जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आंवल। आंवल के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आंवल बेसिकली जो है खून की शरियानें हैं, उनका गुच्छा है और ये माँ और बच्चे के दरमियान कनेक्शन है। इसमें से ब्लड गुजरता है और ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी जो होती है, ऑक्सीजन ये बच्चे तक लेकर जाता है। कुछ माँओं के अंदर अच्छा प्लेसेंटा इन्वेड नहीं करता या बैठता नहीं, आम जुबान में आप इसको कह लें। जब डिलीवरी भी होती है तो ये छोटा होता है, इतना अच्छा मैस का भी नहीं होता। तो इसमें दूसरी वजह ये होती है कि आंवल के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, माइक्रोथ्रोम्बाई हम इनको बोलते हैं। ये उन माँ में होते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला होता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, जोड़ों के मसले हैं और जिनकी टांगों में खून जम जाने की या डीवीटी की या थ्रोम्बोफिलिया की प्रॉब्लम है, जिससे बच्चे की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और बच्चे की ग्रोथ नहीं होती और अल्टीमेटली बच्चा फौत हो जाता है पेट में। ठीक है, उसके बाद आता है कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में आंवल फट जाने का भी मामला हो जाता है, उसमें भी बच्चे की अचानक मौत वाक़या हो जाती है। उसमें ये भी हो सकता है कि अचानक हो जाए कुछ, या फिर ऐसे होता है कि आंवल थोड़ी सी फट जाती है, हीमाटोमा या क्लॉट जम जाता है, जो आहिस्ता 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 बच्चे की ब्लड सप्लाई को कम करता है और ख़त्म हो जाता है। आंवल के साथ ही नाड़ू लगा हुआ होता है। ठीक है, नाड़ू 56 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये बच्चे के गिर्द सर्कल भी कर सकता है, बच्चे की गर्दन के गिर्द नाड़ू हो सकता है। अगर ये टाइट लूप्स हों तो ये भी बच्चे को जो माँ के पेट के अंदर फौत करने की वजह बन सकते हैं। फिर नाड़ू में गांठें आ जाने का चांस भी हो सकता है कि उसमें गांठ आ गई है, या फिर लेबर के दौरान या दर्दों के दौरान जो नाड़ू है वो बच्चे से पहले डिलीवर हो जाए तो भी इसको हम कॉर्ड प्रोलैप्स बोलते हैं, उसके सूरत में भी बच्चे की पेट में फौतगी हो जाती है। अब आ जाता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। बच्चा अगर ठीक नहीं बना हुआ, बच्चे के अंदर पैदाइशी नुक्स है। पैदाइशी नुक्स कौन कौन से हो सकते हैं? बच्चे का ब्रेन ठीक नहीं बना, बच्चे की रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं बनी, या फिर बच्चे के अंदर दिल के प्रॉब्लम है। दिल के 4 खाने होना ज़रूरी होता है, अगर उसके खानों के अंदर कनेक्शन है, अलग-अलग नहीं है, तो वो भी जानलेवा साबित हो सकता है। बच्चे के दिल के धड़कने की रिदम ख़राब हो सकती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। फिर बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर होता है, जो डायबिटिक मदर होती हैं उनके अंदर डायफ्रेगमेटिक हर्नियाँ हो जाती हैं और कई बच्चों को कमर के ऊपर फोड़ा होता है। ऐसे बच्चे भी पेट के अंदर फौत हो जाते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हम इसको बोलते हैं। या फिर कुछ बच्चों की किडनी ठीक नहीं बनी हुई होती। कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर बनावटी नुक्स होते हैं। बनावटी नुक्स के साथ साथ बच्चों के अंदर जीनियाती मादे के नुक्स भी हो सकते हैं, जिसे हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ बोलते हैं। इसमें वो बच्चे हैं जैसे आप डाउन सिंड्रोम के बच्चे हो गए, ट्रिपल आईडी के बच्चे हो गए, सिंड्रोमिक बच्चे हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स के बच्चे होते हैं। इसमें वो वक्त से पहले एक्सपायर कर जाने के उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब अब जो अमल आपके अंदर चल रहा है बच्चे को फौतगी करने का या बच्चे की जान लेने का, उस अमल को रोका नहीं जा सकता। लेकिन जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आप ऐसी चीज़ें ज़रूर कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी को प्रमोट किया जा सके। उसके बारे में आपको टिप्स बताऊंगी। उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज़ करें। प्रेग्नेंट होने से पहले अपने वेट को ऑप्टिमाइज़ करें। अगर आप अंडर वेट हैं तो आप अपना वेट गेन की तरफ तवज्जो दें। ओवर वेट हैं तो प्लीज़ मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप अपने वेट को पहले कंट्रोल करें और फिर प्रेगनेंसी की तरफ जाएं। फिर यह है कि अगर आपको स्मोकिंग की या अल्कोहलिज्म या कोई भी इस किस्म की सब्सटेंस अब्यूज़ की है आदत तो उसको कम करें। अगर आपके हस्बैंड भी इवन स्मोकिंग करते हैं तो पैसिव स्मोकिंग से भी मामलात ख़राब हो जाते हैं, उसको भी आपने कट ऑफ करना है। फिर ये है कि सम टाइम इन्फेक्शंस मदर्स में ऐसे आते हैं जिनकी वजह से बच्चे का पेट में फौत हो जाने के चांसेस होते हैं। उनकी वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, उनको टाइमली अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और फिर प्रेगनेंसी की तरफ आएँ। प्रेगनेंसी में जब आपको हो जाए तो अपनी बुकिंग अर्ली करें।
अगर आपका पहले एक चांस ये बन चुका है कि आपका बच्चा पेट में फौत हो गया हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप किसी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपनी बुकिंग कराएं, ताकि आपके इस सारे में उस अमल तक आप पहुंच ही ना सकें जिसकी वजह से आपके बच्चे की पेट में डेथ हो गई थी, और प्रिवेंटिव मेजर्स सारे लिए जा सकें। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर आपका बच्चा 9 महीने का हो के एक्सपायर किया है, तो फिर डिलीवरी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस फैसिलिटी में डिलीवर करेंगे। ऐसी फैसिलिटी में डिलीवर करने की कोशिश करें जहां पर बच्चे के हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता हो, यानी बार बार आपके बच्चे की हार्ट बीट भी चेक की जाती हो, ताकि आपके पास एक जिंदा, हेल्दी और सेहतमंद बच्चा आपके पास आ सके। होपफुली सारे सेशन के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।